समय है सुदर्शन एक्सक्लूसिव का। आज देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी सुनवाई हो रही है जो सिर्फ एक याचिका तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू आस्था, इतिहास और अधिकार से जुड़ा सवाल है। मामला है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला मंदिर का। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर याचिका में मांग की गई है कि बसंत पंचमी के दिन, जो इस साल शुक्रवार 23 जनवरी को पड़ रही है, हिंदुओं को पूरे दिन यहां विशेष पूजा का अधिकार मिलना चाहिए और उस दिन जुमे की नमाज पर रोक लगाई जाए। यानी आज अदालत तय करेगी कि साल में एक बार आने वाली बसंत पंचमी की आस्था बड़ी है या हर शुक्रवार जो नमाज होती है उसकी। अब सवाल उठता है कि विवाद की मुख्य वजह आखिर क्या है, ये समझना भी बहुत आवश्यक है। दरअसल भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। फिलहाल प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हिंदुओं को मंगलवार को पूजा और मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज की अनुमति है, लेकिन बसंत पंचमी पर हिंदुओं को विशेष पूजा की इजाजत परंपरागत रूप से मिलती रही है। इस बार टकराव इसीलिए है क्योंकि बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है। हिंदू पक्ष साफ कह रहा है बसंत पंचमी साल में एक बार आती है, इसीलिए पूरे दिन पूजा होनी चाहिए। वह मुस्लिम पक्ष कहता है संख्या कम होगी लेकिन नमाज जरूर होगी। लेकिन यह विवाद सिर्फ आज का नहीं है, इसका इतिहास करीब 990 वर्ष पुराना है। 1034 ईस्वी में राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण कराया था। यहां मां वाग्देवी यानी मां सरस्वती की स्थापना भी उस समय की गई थी। भोजशाला शिक्षा, संस्कृति और संस्कृत का बड़ा केंद्र था। लेकिन 1305 ईस्वी में खिलजी ने आक्रमण किया, मंदिर को तोड़ने की कोशिश हुई, प्रतिमा को दबा दिया गया। ब्रिटिश काल में खुदाई के दौरान मां सरस्वती की प्रतिमा मिली, जिसे अंग्रेज लंदन के म्यूजियम ले गए। देखिए, दीवारों पर आज भी संस्कृत शिलालेख वहां आपको दिखते हैं जो मंदिर होने की गवाही देते हैं। लेकिन जब भी हिंदू अपने इतिहास और आस्था की बात करता है, तब कांग्रेस और उसके नेता सामने आ जाते हैं और सबसे बड़ा नाम दिग्विजय सिंह का है। वही दिग्विजय सिंह जो हर हिंदू आस्था के सवाल पर संविधान की आड़ लेते हैं, एसआई के आदेश गिनाते हैं और शांति की दुहाई देते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या शांति की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं की है? क्या नियम सिर्फ पूजा रोकने के लिए ही है? क्या इतिहास को हमेशा वोट बैंक के तराजू पर ही तौला जाएगा? दिग्विजय सिंह कहते हैं नियम मानिए, परंपरा निभाइए। ऐसे में कांग्रेस से सवाल यह है, क्या भोजशाला में मां सरस्वती की पूजा अफवाह है? क्या संस्कृत शिलालेख झूठ बोल रहे हैं? क्या राजा भोज का इतिहास तुष्टीकरण से कमजोर है? आज बहस सिर्फ भोजशाला की नहीं, आज बात सिर्फ सुनवाई की नहीं, आज बहस उस राजनीति की है जिसमें हिंदू से संयम की उम्मीद, आस्था से समझौते की मांग और इतिहास से माफी मांगी जाती है। आस्था अपराध नहीं है, इतिहास वोट बैंक नहीं है और कानून आस्था को दबाने का हथियार नहीं बन सकता। आज सवाल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं की आस्था को पूरा न्याय देगा और क्या तुष्टीकरण की राजनीति पर कभी विराम लगेगा? आज इसी पर बात। धार में जो भोजशाला है उसमें ये पहले क्लेम कर रहे हैं, दोनों ही पक्ष क्लेम कर रहे हैं, जबकि हमारा मानना यह है कि हिंदू पक्ष का एक लंबे समय से, करीब 1913 से ये बाइट वहाँ पे चल रही है, पूजा अर्चना 1913 से चल रही है। और हमारा मानना यह है कि वहाँ पर किसी का दावा नहीं है। तो इसके लिए हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में, विष्णु शंकर जैन जी, उन्होंने वहाँ पे रिट अभी लगाई हुई है। उससे पहले हिंदू पक्ष ने इंदौर हाई कोर्ट में भी इसके लिए रिट लगाई हुई है। और उनका कहना यह है कि 7 अप्रैल 2003 को एक फैसला आया था, एएसआई ने जो फैसला दिया था जी, वो फैसला हमें मंजूर नहीं है। उस फैसले के हिसाब से दोनों पक्ष, हिंदू पक्ष भी और मुस्लिम पक्ष भी, वहाँ पे पूजा अर्चना कर सकते हैं। जबकि हमारा मानना यह है कि क्योंकि 1913 से वहाँ पे हिंदू पक्ष ही पूजा अर्चना कर रहा है, तो हमें ही उसकी परमिशन मिलनी चाहिए।
तो भोजशाला पर आज सुप्रीम सुनवाई, आज हम इसी की बात कर रहे हैं। इस पर क्या पॉलिटिक्स हो रही वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल चर्चा की शुरुआत बता दें। पैनल में हमारे साथ रत्नेश मिश्रा हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ पंडित राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर दिख रहे हैं। राज शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। स्वामी शैलेश आनंद गिरी जी, महामंडलेश्वर उज्जैन, महाराज जी आपका भी बहुत स्वागत है, आभार आपका समय देने के लिए। गोपाल शर्मा संरक्षक हैं भोज उत्सव समिति भोजशाला के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि मोहम्मद अकील खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कनेक्ट है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप सभी का स्वागत करते हुए पहली प्रतिक्रिया पंडित राज शर्मा आपकी लूंगा। ये पूरा जो मामला है भोजशाला वाला सर, इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या चाहती है कांग्रेस? का क्या मतलब होता है? मैं तो अब पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, मैं बताऊंगा पूरी बात सही सही, उसको टोकिएगा नहीं आप भी। नहीं सर, पंडित राज शर्मा जी आप शुरू करें, उससे पहले मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ओपनिंग रिमार्क का ये छोटा ही रहता है, तो एक बार सभी का एक बार हो जाए सर, उसके बाद मैं आप विस्तार से बोलने का अवसर दूंगा। फिलहाल एक संक्षेप में आपका मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पहले भी अभी मैं आप ही से देख रहा था कि आप ही के मुंह से सुन रहा था कि पहले भी ये फैसला आया था कि हिंदू भी वहां पे कर ले और मुस्लिम भी कर ले। अब ये सुप्रीम कोर्ट पे चले गया। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कल है शायद बसंत पंचमी, कल है परसों, जो भी आप आज मान लो डिसीजन आ जाता है, अच्छी बात है। जो डिसीजन आएगा मुझे लग रहा है वो सारे लोगों को मान्य होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ना हो, मान्य होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि सरकार को भी एक आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है कि एक घर में अगर बच्चा पैदा हो रहा हो वहीं पे मौत हो रही हो, तो मुझे लगता है दोनों में से किसी भी चीज को रोका नहीं जा सकता। इसके लिए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए और सरकार सर्वोपरि है। वहां पे बीजेपी की सरकार है, आए और वो समझाए, सारे नेताओं को बैठाए। और एक और बात है, जब सौहार्दपूर्ण में बात होती है तो गोस्वामी जी कुछ ना कुछ हल निकलता है, और मुझे लगता है कि सरकार को आगे आना चाहिए। इसमें ये कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी, बीजेपी पार्टी करने का कोई मतलब नहीं है। ये दिखाने की कोई कोशिश ना करे कि बीजेपी ही सनातन धर्म के लिए है। सनातन धर्म के लिए सबसे नुकसानदायक यही है। इसकी भी चर्चा की जा सकती है, जहां पे धर्माचार्यों को मारा जा रहा है चोटियों से पकड़ पकड़ के, उसकी भी होनी चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि इस पे ज्यादा बोलने का कोई पंडित राज शर्मा जी, शांति की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं की है क्या सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो नहीं कहा, ये आपके अपने शब्द होंगे। और जहां चार लोग बैठे होते हैं, शब्द भी मुंह के बदलते जाते हैं। मैंने क्या कहा? सौहार्दपूर्ण अकेले के उससे नहीं हो सकता। आप और मेरे बीच में अगर कोई सौहार्दपूर्ण आना है तो दोनों को हमें समझना होगा ना, अकेले से तो नहीं आते ना। खाली हिंदू से नहीं होगा, मुस्लिम को भी समझना होगा, हिंदू को भी समझना होगा। इसमें एक से तो नहीं हो सकते ना भाई। कोऑर्डिनेशन तो दो लोगों के बीच में होगा ना। जब अट्रैक्शन होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा तो कैसे होगा? और अकेले कभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है। आप कैसे मेरे से कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे, या मैं आपसे कैसे बैठाऊंगा? ठीक है, मैं कह रहा हूं दोनों की जिम्मेदारी है। शर्मा जी, मैं आपको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि ओपनिंग रिमार्क में ज्यादा लंबा नहीं कर सकता, बाकी पैनलिस्ट भी हैं सर, तो सभी के एक बार ओपनिंग प्रतिक्रिया आना आवश्यक है, प्लीज बने रहिएगा। मैं बीजेपी के जो हमारे साथ स्पोक्स पर्सन हैं उनके तरफ बढ़ूं, उससे पहले आई एम कमिंग रत्नेश जी, हमारे संवाददाता कनेक्ट हो गए, हमारे ब्यूरो चीफ रामस्वरूप, उनसे बात करेंगे। रामस्वरूप शर्मा, जरा बताइए क्या स्थिति है इस पूरे प्रकरण की, इस पूरे मामले की, किस प्रकार की सुनवाई आज होने जा रही है? अपडेट दर्शकों तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद में मैं बाकी जो हमारे साथ मेहमान हैं, जो हमारे साथ अतिथि हैं, उनसे हम बात करेंगे। देखिए आशीष, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2003 7 अप्रैल को एक जो निर्णय आया था कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों यहाँ पूजन अर्चन करेंगे, और हफ्ते के 7 दिनों को अलग अलग 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसमें 5 दिन ऐसे थे जो पर्यटकों के लिए थे, जो यहाँ भोजशाला आएंगे, केवल उनको यहाँ देखना है भोजशाला में कि यहाँ कैसा यहाँ इतने साल पहले निर्माण किया गया था और यहाँ किस तरह की कला नक्काशी की गई है, क्या यहाँ का सौंदर्य है, उन सारी चीजों को लेकर जो हफ्ते के सप्ताह के जो 5 दिन है पर्यटकों को दिए गए थे। उसके बाद में जो 2 दिन है, एक मंगलवार का दिन और एक शुक्रवार का दिन, 7 अप्रैल 2003 का जो निर्णय था उसमें मुसलमानों को शुक्रवार का दिन दिया गया था। साल भर के जितने भी शुक्रवार होते हैं उन सभी शुक्रवारों में फ्राइडे के दिन यानी कि जुमे के रोज वो यहाँ आकर नमाज पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, एक टाइम भोजशाला का जो भक्त है, सनातन धर्मी है, हिंदू धर्मावलंबी है, उन्हें मंगलवार का दिन दिया गया था कि वो यहाँ पर मंगलवार के दिन पूजन करेंगे। लेकिन उस डिसीजन में और वो जो आदेश था उसमें एक चीज स्पष्ट नहीं थी कि यदि बसंत पंचमी का दिन
शुक्रवार के दिन पड़ता है, तब उस आदेश का क्या होगा जिसमें मुसलमानों के लिए शुक्रवार का दिन आरक्षित किया गया है। तो उसमें 1 बजे से लेकर 3 बजे की जो गाइडलाइन है उसमें मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ने की बात कही गई थी। लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि यदि ये बसंत पंचमी का त्योहार पड़ता है तो क्या वैसी स्थिति में हिंदुओं के लिए वो जो दिन है बसंत पंचमी का वो पूरी तरह से आरक्षित कर दिया जाए। तो ऐसा 2003 में, 2013 में और 2016 में ऐसा हुआ है, और जब जब ऐसा हुआ है तब तब यहाँ स्थिति तनावपूर्ण बनी है। और ये जो बसंत पंचमी है जो कि आगामी कल है, उसको लेकर एक काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि 20 तारीख को एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी जिसमें जो विष्णु शंकर जो है ना ये मांग की थी कि जो अखंड पूजा है उसकी अनुमति बसंत पंचमी के दिन हिंदुओं को मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिएगा, आप बने रहिएगा। हम आगे भी आपसे बात करेंगे। क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं, कौन तुष्टीकरण कर रहा है, मध्य प्रदेश में सियासत किस प्रकार से उबाल मार रही है इस इशू को लेकर, ये भी हम आपसे समझेंगे। रत्नेश मिश्रा है प्रवक्ता बीजेपी के। रत्नेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पंडित राज शर्मा कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से इसको देख रही है और क्या लगता है तुष्टीकरण कर कौन रहा है इस पूरे मामले में? आशीष जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए आशीष जी, ये ऐतिहासिक तथ्य और सभी जानते हैं कि 1034 ईस्वी में परमार राजा भोज ने धार भोजशाला का निर्माण कराया, और 2024 की एएसआई की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार में भी परिसर की दीवारों पर एवं स्तंभों पर देवी देवताओं की आकृतियां और संस्कृत में शिलालेख मिले हैं। तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि वो हिंदू पूजा स्थल है, हिंदू मंदिर है जी। और सबसे बड़ी बात, जिस स्थान पर मंदिर के साक्ष्य हो वहां नमाज पढ़ना ऐतिहासिक रूप से तथ्यों की अनदेखी करना हो गया आशीष भाई। और तथ्यों की अनदेखी केवल हिंदुओं के पक्ष में क्यों, और हमें केवल मंगलवार ही नहीं बल्कि हर दिन पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। क्यों भाई, हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और सांस्कृतिक अन्याय का प्रतिकार रोकना असंवैधानिक है क्या? और पता नहीं क्यों कांग्रेस पार्टी हर बार ये कहती है कि भैया सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल हिंदुओं की है। अरे भाई, हम क्लेम कर दें कि मक्का में हिंदुओं का मंदिर था, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आएगा सामने जो कहेगा कि नहीं मक्का में एक काम करिए, काबा में एक काम करिए कि हिंदुओं को 4 दिन पूजा करने दीजिए, 3 दिन आप नमाज पढ़ लीजिए। कोई करने देगा? नहीं करने देगा ना। अरे भाई, इस्लाम का ना तो यहाँ पर उदय हुआ, ना इस्लाम का कोई बहुत बड़ा रिलीजियस प्रीचर भारत में हुआ, तो भैया कैसे वो लोग आ गए? और आप जानते हैं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म की पूरी उत्पत्ति, उनका पूरा का पूरा कल्चरल क्या कहते हैं हेरिटेज, आप बने रहिएगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए। रत्नेश जी, मैं आ रहा हूँ। सौहार्द दिखाते हुए, ठीक है, ओके। स्वामी शैलेश आनंद गिरी जी महाराज भी हमारे साथ हैं। महाराज जी की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी इस विषय पर। ओके रत्नेश जी, आपकी बात आ गई है। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए। महाराज जी, बसंत पंचमी पर भोजशाला में पूरे दिन पूजा की मांग करना क्या हिंदू आस्था का मूल अधिकार नहीं है? ये मैं समझना चाहूंगा आपसे, और इस पर आपकी टिप्पणी महत्वपूर्ण होगी। महाराज जी, सनातन वैदिक हिंदू धर्म का है सर्वप्रथम क्या क्या ऐतिहासिक दस्तावेज हम कार्बन डेटिंग का आधार पर निकाल चुके कि कौन सा शिलालेख किस काल का है, और उसके बाद में सैकड़ों वर्षों के बाद इस्लाम का यहाँ पर हमने बना दी। सकते क्या नहीं बना सकते? तो बात करने वाले हिंदू है, पर याद रखिएगा हमारे वसंत पंचमी के रोज ही हम सरस्वती पूजा करते हैं। यदि धाम के अंदर सरस्वती पूजा के लिए तो किसको हो जाएगा? तो मैं तो चाहता हूँ कि शासन प्रशासन सुप्रीम कोर्ट चीज का संज्ञान ले, वो तत्परता के साथ में घोषणा करे कि वसंत पंचमी प्रत्येक। ठीक है महाराज जी, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लीच है, आपकी आवाज़ स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही। हालांकि आपकी बात पहुंची है लेकिन स्पष्ट नहीं आ पा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं हमारी टेक्निकल टीम कि एक बार बेहतर हो जाए आपकी आवाज़, उसके बाद में हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे आपसे। महाराज जी प्लीज़ बने रहिएगा, रिक्वेस्ट है। मोहम्मद अकील खान है, मुस्लिम स्कॉलर, हम उनसे भी बात करेंगे। मोहम्मद अकील खान, जब बसंत पंचमी साल में एक बार आती है और जुमा हर हफ्ते होता है, जो तर्क दिया जा रहा है उसके आधार पर नमाज को एक दिन के लिए टाला नहीं जा सकता क्या? उदारता दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए क्या इस प्रकार की उम्मीद हिंदू नहीं कर सकता मुसलमानों से? अकील जी। नहीं आशीष सर, आपने जो कहा कि टाला नहीं जा सकता है, टाला तो नहीं जा सकता है, बिल्कुल सच बात है। समय में मान लिया हम कोई काम 2 बजे करते हैं, उसको
2:30 बजे किया जा सकता है। या जो काम हम नमाज मान लिया है, जुमे की नमाज हम 1 बजे पढ़ते हैं या 1 बजे का समय है तो हम उसको 12 बजे भी कर सकते हैं जी। और तमाम ऐसी दलीलें मैं आपके सामने पेश कर दूंगा जहां पर इस तरीके के त्योहार आए हैं और उसमें आपसी सामंजस्य बिठाल करके आगे पीछे करके त्योहार मनाए गए हैं। वो सरस्वती पूजा का मामला हो या बसंत पंचमी का मामला हो या जो भी मामला हो। अब तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना आपके चैनल पे चाह रहा हूं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला है, न्यायपालिका से बढ़ के तो कोई है नहीं। न्यायपालिका जो भी आदेश देगी जी, हम सम्मान उसका स्वागत करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को करना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है। ठीक है सर, आप बने रहिएगा। पंडित राज शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। पंडित राज शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी तो सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह के बयान को आधार बनाते हुए ये कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति को प्राथमिकता कांग्रेस दे रही है, बाकी इस विषय से उनका कोई लेना देना है नहीं। राज शर्मा जी, कांग्रेस ये कह रही है कि जहां उत्तर प्रदेश में तथाकथित सनातन की सरकार कहलाई जाती है वहां पे धर्माचार्यों को मारा जाएगा, हैं, उनकी चोटियों को नोचा जाएगा। ये भी सवाल है। ये क्या है? ये कौन सा करण है? आशीष भाई, आप भी पंडित हैं, मैं भी पंडित हूं। अगर ब्राह्मणों को ऐसे मारेगी धर्म, और एक बात याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं तो कांग्रेस कह रही है, अगर याद हुआ गेरुआ वस्त्र मिट्टी भी पहन ले उसका भी सम्मान, उनको भी सम्मान से देखा जाता है। तब क्या कहा जाएगा? तुष्टीकरण क्या होता है? ध्रुवीकरण क्या होता है? ये क्या कर रही है? जो प्रयागराज में मारा जा रहा है, इलाहाबाद में मारा जा रहा है, बताइए आप संतों की बेइज्जती कर रहे हैं। ये सनातन, आपने सोचा था कि जिन लोगों ने सनातन लोगों के तथाकथित सरकार फेवरेट कहलाती थी, वही सनातन को, धर्म को खत्म करने की कोशिश कर रही है? इस पे कुछ रत्नेश जी कुछ कहेंगे? आप बताइए, आज से पहले कभी सुना था आपने कि एक अफसर उनसे पूछे कि आपको शंकराचार्य किसने बनाया? इस पे भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। इस पे क्यों नहीं चर्चा होगी? और देखिए, अखिल भाई ने एक बात और कही साहब, पूरी एक गेंद को आपके चेक पोस्ट पे फेंक दिया। अखिल भाई, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा, मैंने पहले भी कहा था और इससे पहले भी सारे देश के लोग कोर्ट के डिसीजन को मानते हैं, उसमें तो फिर कोई चर्चा का विषय रह ही नहीं गया। आपने बुलाया, वो पूरे मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर आपने उन्हें बुलाया। मगर आज एक बात ये भी तो पूछा जाए, यहाँ पे रत्नेश जी ने जय श्री राम का नारा लगाया, वंदे मातरम मैं कह देता हूं, क्या एक बात का ये भी कह देंगे कि शंकराचार्य जी की बेइज्जती करना, उनकी पालकी को धकेल देना, ये एक सनातन धर्म की तथाकथित जो सरकार कहलाती है उसको शोभा देता है? पंडित राज शर्मा जी, अभी मैं आपको टोकूंगा तो आप कहेंगे कि जो है मैं इधर के उधर बात करता हूं। आपके मुंह से मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है सुनते हुए, जब आप जो है संतों की इतनी चिंता कर रहे हैं। सर, क्या ये इतिहास नहीं है कि क्या देश उस काले दिन को भूल गया है जब दिल्ली की संसद के बाहर साधुओं पर गोलियां इंदिरा गांधी ने चलवाई थी? कितने गौ सेवक मारे गए थे? क्या भूल गया है देश? क्या भूल गया है क्या हुआ था अयोध्या में? क्या हुआ था? मुलायम सिंह यादव ने क्या करवाया था? नहीं, क्या भूल गए थे? किस साधु ने क्या श्राप दिया था इंदिरा गांधी जी के परिवार को? बताऊं मैं? आप लोग को इतनी चिंता हो रही है सर, इसीलिए कहते हैं कि तुष्टीकरण करते हैं सर आप। जो लोग खुलेआम दिल्ली में संसद के बाहर गौ सेवकों पर गोलियां चलाते हैं, ना जाने कितनी गाय मार दी गई, ना जाने कितनी गोलियां वहां पर बरसा दी गई, सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करने के लिए। सर, आपके मुंह से अच्छा लगता है क्या ये? अच्छा लगता है क्या ये? क्या बात कर रहे हैं आप? चोटी दिख रही है आपको खींचती हुई, बिल्कुल वो गलत है। हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये नहीं बताएगी। कांग्रेस पार्टी, अरे आप छोड़िए सर, ये गलत बात है। नहीं, हम ही तो सारी गलत बात कहते हैं सर। आप मुझे बताइए, मैं कह रहा हूं जब भी कोई सरकार से जाने अनजाने सर, गोपाष्टमी के दिन इंदिरा गांधी ने संतों पर, गौ सेवकों पर गोलियां चलवाई थी कि नहीं चलवाई थी 1966 में? ये बताइए मुझे। काम कर रहे हो क्या ये इतिहास गलत बता रहा हूं मैं? क्या कर रहे हो आप? एक बात को कहो, अगर जिंदा दिल इंसान हो, आपने बोला सर, तो मैं तो इतिहास के पन्ने पलटूंगा। अगर आप मुद्दे को सुनिए ना सर, हम विषय गौशाला पर आज है हमारा, सुनिए मेरी बात। अगर आप मामले को डाइवर्ट करेंगे, एक इशू दूसरा उठाएंगे हमारी इस चर्चा को डिरेल करने के लिए, तो इतिहास कितने पन्ने पलटे जाएंगे कि जवाब देते नहीं बनेगा कांग्रेस पार्टी से, जवाब देते नहीं बनेगा। मैं बता रहा हूं आपसे, आज गौशाला पर बात हो रही है, इस विवाद पर बात हो रही है, जिस पर एक अहम फैसला आने वाला है, उस पर अगर आप सीमित रहकर बात करना चाहें तो कर सकते हैं सर, स्वागत रहेगा आपका। लेकिन अगर आप आए बाएं टाएं करेंगे, प्रयागराज को लेकर आएंगे,
अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज की बात को लेकर आएंगे तो वो एक अलग विषय हो जाता है, उस पर हम अलग बात करेंगे। यहाँ बहुशाला पर बात होगी। रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे आप रत्नेश जी, शंकराचार्य जी की बेइज्जती कराने में आप ही लोग मैं आपका बहुत हाथ जोड़कर आप रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, प्लीज रत्नेश जी को सुन लीजिए थोड़ा, नहीं आप एक्सपोज हो जाएंगे बुरी तरीके से। रत्नेश जी। अरे मुझे क्या एक्सपोज तो आप ही हो रहे हो। रत्नेश जी प्लीज। देखिए, राज शर्मा जी मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, मुझसे संस्कारों में भी बड़े हैं। मैंने उनको बड़ी शांति से सुना है और मैंने एक बार भी उनको नहीं टोका। तो मैंने छोटा होने का कर्तव्य निभा दिया। वो बड़े होने का कर्तव्य कितना निभा पाते हैं ये मैं उनके ऊपर छोड़। मैंने शांति से सुना है तो मुझे भी शांति से सुना। देखिए, अभी मैं इस पूरी चर्चा को जो भाई साहब प्लीज, मैंने सुना है, आप हाथ जोड़ लूं? नहीं, अपनी बात पूरी कीजिए रत्नेश जी। हाँ ठीक, चलिए। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम स्कॉलर दोनों लोग ये कह रहे थे, न्यायपालिका की बात दोनों लोग कर रहे थे, तो मैं ये मान सकता हूं कि अकील खान साहब ने ये माना कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और राम मंदिर हिंदुओं का हक था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत हिंदुओं का हक उनको प्राप्त। आज मैं एक चीज और कहूंगा, कांग्रेस शंकराचार्य जी को लेकर राजनीतिक नौटंकी कर रही है। अभी आपने सवाल पूछा कि दिल्ली में जब करपात्री महाराज जी के साथ हजारों साधुओं के ऊपर जब गोली चलाई गई थी, गौ सेवकों पर गोली चलाई गई थी, तब कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं का अपमान नहीं दिख रहा था। और आज मैं पूछना चाहता हूं भैया, कांग्रेस पार्टी वालों, अगर कोई कालनेमी राम राम जपना शुरू कर दे तो उस पर विश्वास नहीं करते लोग, क्योंकि इतिहास आपका ऐसा है। आपने राम मंदिर का विरोध किया, आपने प्राण प्रतिष्ठा का बाइकआउट किया, आपने धर्म ध्वजा स्थापना का बाइकआउट किया, आपने प्रभु श्री राम की को काल्पनिक बताया, आपने राम सेतु को काल्पनिक बताया। आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तीन जो गांधी बड़े टॉप लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या वो राम मंदिर कभी दर्शन करने गए? क्या वो काशी विश्वनाथ कभी दर्शन करने गए? क्या वो कृष्ण जन्म भूमि कभी दर्शन करने गए? क्या वो केदारनाथ गए? क्या वो बद्रीनाथ गए? क्या वो द्वारिका गए? क्या वो अमरनाथ गए? क्या वो वैष्णो देवी गए? एक भी हिंदू धार्मिक स्थल पर यदि वो दर्शन पूजन करने गए हों और वहां क्योंकि कोई फोटो हो, वीडियो हो, तो कांग्रेस पार्टी के लोग उठा भी दे। इनको जैसे दिखता है कि राजनीतिक फायदा हो सकता है, बस तुरंत हिंदू बात करने लगेंगे। इसीलिए इनके लिए तुष्टीकरण, वोट के लिए ये तुष्टीकरण करते हैं, कभी मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते हैं तो कभी हिंदुओं का तुष्टीकरण करते हैं। लेकिन हिंदू बुद्धिमान है, हिंदू जागरूक है, कांग्रेस के इस फर्जी एजेंडे में नहीं फंसने वाला है। कांग्रेसियों, तुमको शंकराचार्य की बात करने के पहले दिल्ली में करपात्री महाराज जी के साथ हजारों साधुओं पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, ओके ओके। शोकों की हत्या करवाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। ठीक है रत्नेश जी, आप बने रहिएगा। विरोध करने के लिए माफी। ठीक है महाराज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्रतिष्ठा का बाइकआउट करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। ठीक है रत्नेश जी, महाराज जी से कोशिश करता हूँ बात करने की। महाराज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तुमको जी पहुंच रही है। क्या ये कहना यहाँ पर गलत होगा कि यहाँ विषय पूजा होगी या नहीं इसका नहीं है? क्या ये कहना यहाँ गलत होगा कि हिंदुओं को कब तक अनुमति मांगनी पड़ेगी इस देश में? ये सिचुएशन जो है, ये स्थिति जो रहती है हर बार, इसको आप किस प्रकार से देखेंगे महाराज जी? देखिए, आपका जो डिबेट है थोड़ा सा डिरेल हुआ, किंतु उसके अंदर एक बात निकल कर क्या आती है कि करपात्री महाराज के ऊपर यदि लाठीचार्ज और गोली मारी गई तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आप शंकराचार्य या है या नहीं है, उनके छोटे बटुकों की चोटी पकड़ करके घसीटे। ये दोनों सत्ताओं की गलती, राजनीतिज्ञों की गलती है। रही बात हिंदुओं की वहां पर पूजा की, तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से कह दिया, 138 साल तक हमने राम मंदिर का इंतजार करा न्यायालयीन प्रक्रिया के अंदर भी, और हमने न्यायालय को, संविधान को मानते हुए राम मंदिर की स्थापना करी। हम भोजशाला के लिए भी इंतजार के लिए तैयार है, किंतु साथ में यह निकल करके आ रहा है कि हमको ये देखना आवश्यक है कि वसंत पंचमी के रोज जब सरस्वती पूजा होती है तो उस समय पर हमें अनुमति नहीं दी जाए, तो हम ही त्याग क्यों करें? त्याग करने के लिए और भी वर्ण है, और भी संप्रदाय है, हम सब त्याग में ही बने, भारतीय तभी बन पाएंगे। तो भारतीयता होने का सबूत त्याग देना है तो मुस्लिम पक्ष को भी चाहिए, तो त्याग करे वसंत पंचमी के रोज और हिंदुओं को पूर्ण पूजा करने का होता है। तुम्हारे पक्ष में लेना देता तो अच्छा होता, हमारे पक्ष में ले दिया तो सुप्रीम कोर्ट बेकार है। तो ज्यादा बेहतर है। एक मिनट चुप रहो। एक मिनट रत्नेश जी एक सेकंड। रत्नेश जी एक मिनट। अकील खान की बात नहीं आ पाई। मोहम्मद अकील खान, आप बीच में, रिक्वेस्ट है बीच में मत बोला करिए। एक पैनलिस्ट बोले उसके बाद अपनी बात रखिए, तब आपकी आवाज आएगी। हम सुन नहीं पाए आप क्या करना चाहते, अपनी बात पूरी कीजिए अकील खान। मैं आशीष भाई ये कह रहा हूं रत्नेश जी से कि वो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा तो चल नहीं रहा है आपकी डिबेट पे।
आपका मौजूद से नहीं, तो भटकेगा। यहाँ की राम मंदिर का डिबेट में मामला खत्म हो गया, शंकराचार्य का भी मुद्दा नहीं चल बाबरी रहा है। मस्जिद का मुद्दा खत्म हो गया। यहाँ की डिबेट में वो जहाँ शंकराचार्य जो का भी करना मुद्दा था नहीं वो चल उसकी पा रहा आधार है। पे बनी है, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ। आपने क्यों नहीं टोका कि शंकराचार्य का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? गया जो आपने आज भोजशाला मामले पर चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, उस पे आप रहें। मैं ये कहना चाहता हूँ आशीष जी, संवैधानिक तौर पर कानूनी जो लड़ाई राम लड़के मंदिर और खड़े हैं, बाबरी उसकी मस्जिद के बात फिर करने अब मैं की भी ठीक है, बाबरी ओके। मस्जिद अब मैं अकील खान आपसे समझना वो चाह रहा मौजूद हूँ। नहीं है। ठीक है, मैं इसी विषय पर आपसे आपके विचार जानना चाहूंगा। क्या इतिहास को नजरअंदाज करना सही है क्या? क्योंकि इतिहास जो कह रहा है वो आपको भी पता है, वो दुनिया जानती है भोजशाला का इतिहास क्या है। हिंदू भावनाओं को पर्याप्त सम्मान हिंदुस्तान में क्यों नहीं मिलना चाहिए? अच्छा आशीष सर, आप ये बता दीजिए कि ये 2014 के बाद से हिंदुओं को सम्मान नहीं देश में मिल रहा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, सारे IAS IPS ज्यादातर करके हिंदू, फिर आपको सम्मान क्यों नहीं मिला? फिर हर जगह, और जहां पर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर 10 लोग नमाज पढ़ने घर में चले जाएं, उनके खिलाफ पुलिस FIR दर्ज कर लेती है। तो ये भी तो आप बता दीजिए ना। आप अगर मैं बरेली कह का रहा हूं, अगर आप पूजा बरेली की करिए, बात कर रहे हैं तो वो अर्चना गलत था ना करिए, सर। जो करना आप करिए। वो फर्जी तरीके से वहां पे मदरसा चलाया जा रहा था। नहीं, फर्जी क्या, ये तो फिर आपकी जुबान है कि फर्जी तरीके से हम अपने घर में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, हम अपने घर में बैठ नहीं सकते हैं। अच्छा, मैं रोक इसका रहा हूँ, मतलब मैं आपके रोक रहा हूँ। इस पास बीच आइए। एक बड़ी खबर आ गई है। भोजशाला पर सुप्रीम सुनवाई जो हो रही थी उससे जुड़ी एक बड़ी खबर है, फैसला आ गया है। भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बड़ी जानकारी। भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों होगी, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च अदालत के द्वारा। बसंत पंचमी पूजा के लिए अलग जगह होगी, यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। नमाज दोपहर 1 से 3 बजे पढ़ने का आदेश दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आ गया है। यह बेहद महत्वपूर्ण इस वक्त की और बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश की धार जिले में स्थित भोजशाला मंदिर का यह पूरा मामला, उसमें यह स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा यह टिप्पणी की गई है, आदेश आ गया है कि क्या होगा। भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर याचिका पर यह सुनवाई हो रही थी। भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों होगी, यह बात कही गई है। बेहद महत्वपूर्ण इस वक्त की यह जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि नमाज का दिन यानी जुमा भी उसी दिन पड़ रहा है, बसंत पंचमी भी, इसको लेकर विवाद, इसको लेकर तमाम पॉलिटिक्स, तमाम तुष्टीकरण, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आ गया है। ये बड़ी जानकारी है, ये बहुत बड़ा सवाल था। हिंदुओं को पूरे दिन विशेष पूजा का अधिकार मिले, उस दिन जुमे के नमाज पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो थोड़ा अलग इस मांग के तहत आया है। नमाज और पूजा सेम डे होगी, समय बता दिया गया है कब कब क्या क्या होगा। पैनल हमारे साथ पूरा कनेक्ट है, लेकिन बिना किसी देरी के हम पहुंच रहे हैं हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा की तरफ। राम, फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पूजा और नमाज दोनों होगी। अब सवाल यह है कि जमीनी स्तर पर प्रशासन इसे लागू कैसे करेगा, क्या जानकारियां? देखिए, प्रशासन को अपने आप में एक बड़ी चुनौती तो होगी, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन ने इसके लिए बाकायदा एक बड़ी तैयारी कर रखी है। 3 लेयर की सुरक्षा प्रशासन की तरफ से। मध्य प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बेहद मजबूत है। पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन सभी की नजर में भोजशाला है, चूंकि बात 2003 की करी जाए, 2013 की करी जाए या 2016 की करी जाए, पहले ये स्थल काफी विवादित रहा है और पुलिस प्रशासन जो है उसके ये बात में पहले से बात थी। इसलिए चाहे CCTV कैमरा की बात हो या साइबर की टीम हो, सभी अलग अलग मूवमेंट अलग अलग तरीके से लोगों से अगर बात कर पाए तो रामस्वरूप एक बार रिएक्शन ले लीजिए। मैं सबसे बड़ी बात मैं वही बता रहा हूँ कि जो फैसला आया है उसको लेकर जो श्रद्धालु हैं, जो हिंदू पक्ष है, उसका क्या कहना है, जो फैसला आया है उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे आप? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है याचिका पर, वो फैसला कोई नया नहीं है। ASI का 7 अप्रैल 2003 का आदेश है, उसी आदेश को उन्होंने माना है। परंतु माननीय न्यायालय ने भी शायद मेरी नजर में यह भूल की है कि उस आदेश में प्रति मंगलवार पूजन, शुक्रवार को नमाज, किंतु साथ में विशेष रूप से बसंत पंचमी का उल्लेख करते हुए हिंदुओं को बसंत पंचमी के दिन भोजशाला दिन भर देने का भी लिखा हुआ है। मेरी नजर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह एक बड़ी भूल की है जिसको उन्होंने नहीं देखा है, अनदेखा किया है और उसको देखे बिना यह आदेश पारित किया है। अच्छा, पुराना जो फैसला था वो और जो नया फैसला आया है
उसमें कुछ चेंज है क्या? नया फैसला मेरे देखने में नहीं आया है, मैंने न तो उसको पढ़ा है न देखा है। अब आने वाले कल, चूंकि कल बसंत पंचमी है और आप अपनी जिद पे अड़े हैं कि अखंड पूजा करेंगे, ऐसे में कोर्ट का फैसला आ गया है। ये हमारी जिद नहीं है, हिंदू समाज का मान सम्मान है। हिंदू समाज को प्रति बसंत पंचमी प्रत्येक वर्ष दिन भर ये भोजशाला पूजन अर्चना के लिए दी जाती है। जब जब भी बिना शुक्रवार के बसंत पंचमी आती है, एएसआई के आदेश का पालन करते हुए यहाँ पर हिंदू समाज को बसंत पंचमी के दिन भर पूजन का अधिकार मिलता है। तो फिर शुक्रवार आने पर उस नियम को क्यों नहीं माना जाता? लेकिन चूंकि अब इस तरह का फैसला आया है, ऐसे में आपकी क्या? फैसला नहीं है, ये तो पुराना आदेश है, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने सबके सामने पटक दिया। ठीक, इस पर ये बेहद महत्वपूर्ण बातचीत भी की। हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं वो इस वक्त मौजूद हैं वहां पर, उन्होंने बातचीत भी की कि लोगों का क्या कहना है, लेकिन पैनलिस्ट का क्या कहना है ये जानना भी आवश्यक है। रत्नेश जी, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि नमाज पूजा दोनों होगी। क्या अभी भी आप ये मानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन विशेष पूजा की जो मांग है वो सही है अपनी जगह पर? रत्नेश जी। देखिए आशीष जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो संवैधानिक तौर पर हम सभी के लिए मानना बाध्य है और हम उसको मानते भी हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं नहीं कहा है कि हम पूरे दिन पूजा अर्चना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा बिल्कुल आप पूजा अर्चना करिए। उन्होंने कह दिया कि भाई पूजा का स्थल अलग होगा, नमाज का स्थल अलग होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्तर पर एक उचित निर्णय दिया है और उन्होंने दोनों पक्षों को संतुष्ट करने की कोशिश की है। एक बात और, अभी अकील खान साहब कह रहे थे कि 2014 के पहले हिंदू का सम्मान नहीं था क्या? तो मैं बता दें, 2014 से पहले हिंदू विरोधी मानसिकता वाले लोग सत्ता में थे। अगर हिंदू अपनी आवाज भी उठाता था तो उसे दबा दिया जाता था। 2014 में हिंदुओं ने एकजुट होकर हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी को सत्ता सौंपी और तब से हिंदू जब अपनी आवाज उठाता है तो उसको दबाया नहीं जाता। और यही आप लोगों की दिक्कत है, क्योंकि 60 सालों तक तो आपने हिंदुओं की आवाज को दबाया। आज हिंदुओं की आवाज को आप दबा नहीं पा रहे तो आपको दिक्कत होती है। आज प्रत्येक हिंदू खुलकर अपने आत्मसम्मान, अपने धार्मिक सांस्कृतिक प्रतीक और विरासत को वापस पाने की बात करता है। यही आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ अकील साहब, क्या इस्लाम का उदय भारत में हुआ था? जो धर्म यहाँ पैदा ही नहीं हुआ उसके इतने धार्मिक स्थल कहाँ से पैदा हो गए भाई? हिंदू धर्म यहाँ पैदा हुआ, हमारी पूरी कल्चरल हेरिटेज है यहाँ पे और हमारा अधिकार नहीं है। और ये वहाँ आक्रांताओं के साथ आए हुए लोग, आक्रमणकारियों के साथ ठीक है, ओके, ठीक है। रत्नेश जी, पंडित राज शर्मा की प्रतिक्रिया लेंगे। समय यहां से थोड़ा सीमित बचता है तो मैं चाहूंगा सभी इस पर जो प्रतिक्रिया है वो आ जाए। पंडित राज शर्मा जी, क्या कांग्रेस इसे संतुलित निर्णय मानती है या मानेगी कि गौशाला को लेकर हिंदू आस्था का जो सवाल है इस पूरे पहलू पर वो भी वास्तविक है अपनी जगह पर, उसका भी ध्यान रखना चाहिए था? अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो, ये भारतीय जनता पार्टी इंसान को इंसान के द्वारा खिलवा दे। आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो न्यायालय आया वो ये दर्शाया गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। और ये लोग जो रत्नेश मिश्रा जैसे लोग हैं ना, ये लोग, मेरी उम्र है, मैं 2014 से पहले पैदा हुआ था, मैंने तब ऐसा कुछ नहीं देखा। हम तब भी अपने राम राम कहते थे, हमारे मुसलमान दोस्त भी राम राम कहते हैं, कभी कभी वो आदाब कहते हैं, हम भी आदाब कह देते हैं। ये तो आप चल पड़ा लड़ने का चलन। और एक और बात आकी भाई, फिर आपका धन्यवाद, आज आप इन लोगों के ट्रैप में नहीं फंसे, बस बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके। मोहम्मद अकील खान, अब आपकी प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी इस पे। नमाज का समय तय कर दिया गया, क्या मुस्लिम समाज इस फैसले को स्वीकार करेगा? अरे मैंने असीद भाई पहले ही कहा था आपसे, पहले उसमें कहा था कि तमाम ऐसे नजीर हैं जहां पर इस तरीके का मामला आया, वहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों ने मिलकर के आपसी बैठक करके आपसी सौहार्द बना करके नमाज भी हुई, तमाम जलसे जुलूस भी निकले। लेकिन एक शेर लास्ट में कहूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा। ये कहना है। इस तरीके के तमाम मामले मतलब आपके इस शेर को सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप फैसले से संतुष्ट हैं नहीं अकील जी? नहीं, इस देश का संवैधानिक, हर इंसान का संवैधानिक अधिकार है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, इस फैसले को देश के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी मानने की। मेरे मानने और न मानने से तो ये तो अवहेलना माननीय सुप्रीम कोर्ट की होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का लीडर तो हूं नहीं कि अभी संभल मस्जिद पे FIR का नंबर आया तो सीधे
नहीं की गई, तो मैं वो नहीं हूं। मैं तो देश के संविधान को मानता हूं। मैं संवैधानिक अधिकार, देश की आइन पे भरोसा करता हूं। मैं वो नहीं हूं कि देश के संविधान को नहीं मानता हूं। ठीक है, ओके। मैं देश के आइन पे भरोसा करता हूं। हाँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है कि 1 से 3 बजे तक की नमाज का टाइम दिया है, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जब इस तरीके कोई मामला आ जाता है तो दोनों समुदाय के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उस समय में आपसी सौहार्द बना रहे। नहीं, क्या ये संभव हो पाएगा, ये हम समझ लेते हैं। रामस्वरूप शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ कनेक्ट हैं। रामस्वरूप, व्यवहारिक रूप से ये सब कुछ सुचारू होता दिख रहा है आपको? वहां पर जो प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं, वो अभी आपने बातचीत की, उससे आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है लोगों के मन में, और ये दिन कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्वतंत्र देश देखिए आशीष जी, आप ये इस फैसले के आने के बाद दो बातें गौरव मंत्री और विधान तो जो परिषद फैसला आया के है उसके सदस्य लेकर जो हिंदू पक्ष है और उसके अंदर एक निराशा प्रभारी देखी जा रही है डॉक्टर स्पष्ट तौर महेंद्र से। सिंह जी, जिस तरह से हमसे एक श्रद्धालु ने बात की, एक तो बात ये है कि ये जो निर्णय आया है उसमें ये कहा गया है कि 2003 का जो फैसला था उसमें कोई बड़ी चीज सामने निकल कर नहीं आई है। चूंकि 2003 में भी जो फैसला आया था उसमें जो स्पष्ट नहीं किया गया था कि शुक्रवार का दिन अगर पड़ता है बसंत पंचमी के दिन, तो क्या पूरा एक दिन हिंदुओं को समर्पित कर दिया जाए। उसमें 1 बजे से 3 बजे तक का समय दिया था। और दूसरा, इसी बात को फिर रिपीट किया गया है, इस तरह का कहना है श्रद्धालु का। लेकिन अब चूंकि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एक बड़ा ताना बाना होता है, ये लोग मिलकर मुस्लिम पक्ष के पास जाएंगे और क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कोई बीच का रास्ता निकल सकता है क्या? क्योंकि हिंदुओं की एक बड़ी तैयारी है, पिछले 1 महीने से यहाँ पर बड़ी तैयारी चल रही थी। 10-10 हजार की संख्या में यहाँ हिंदुओं ने यहाँ पहुंचने के लिए डेली आह्वान किया था और कल यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग उपस्थित होंगे। तो यहाँ अखंड पूजा की एक बड़ी तैयारी की जा रही है। उसमें 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो समय है वो नमाज के लिए आरक्षित कर दिया गया है। लेकिन अब यही सबसे बड़ा पेच फंसा है, चूंकि इसी के विरोध में विष्णु शंकर जो जैन है उनने याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और उस फैसले को रिपीट किया गया है। लेकिन यहाँ एक बीच का रास्ता संभवतः निकालने की कोशिश की जा सकती है। आसिफ, ठीक है, ओके। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का आभार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज रास्ता निकाल दिया है, मतलब नमाज भी होगी, पूजा भी होगी, लेकिन हिंदू आस्था को हमेशा समय सीमा में बांधना कहां तक सही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। डिबेट जरूर यहां समाप्त हुई है, लेकिन ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। ये सवाल हमेशा पूछा जाता रहेगा। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।